बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब चिराग। एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूं। जो पिछली वीडियो की थी ये अब उसका अगला पार्ट है। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूं इसका पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को समझाना है, कोई मेकअप करके नहीं दिखाना। आप लोगों ने हंसना नहीं शुरू कर देना, कोई बैड कमेंट नहीं करने, क्योंकि आप लोगों को पता है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है। अच्छा, आईब्रो को शेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको फिर एंगल समझा सकूँगी। इससे आसानी हो जाएगी हमें एंगल बनाने में। ठीक है, इसलिए आईब्रो को शेप देना लाज़मी था। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हँसना नहीं है, यहाँ सिर्फ़ आप लोगों ने समझना है। मैंने समझाने के लिए सिर्फ़ आपको इतनी रफ़ वीडियो बनाई है ताकि आसान अल्फाज़ों में मैं आपको समझा सकूँ। फिर आपने कहना शुरू कर देना यहाँ धब्बा है, यहाँ पैच है, यहाँ वो है। ये नहीं कहना, क्योंकि ये सिर्फ़ टेढ़े-मेढ़े तरीके से मैं आपको आसान करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना आसान हो सके मैं अपनी बहनों को समझा सकूँ। अच्छा, अब आते हैं कंटूरिंग पर। जिनकी ये जॉ लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे मोटा-मोटा गोश्त होता है, तो वहाँ पे आप लोगों ने कंटूर कर देना है। कंटूरिंग का कलर मैंने बहुत डार्क लिया है, वो उसकी वजह ये है ताकि आपको आसानी से मैं दिखा सकूं, बता सकूं। लाइट कंटूरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, लाइट तो हम पहले भी करते हैं। अच्छा, यहाँ अब आपने ख्याल करना है, अगर आपने चेहरे को स्लिम दिखाना है तो जहाँ पर आईब्रो ख़त्म होता है कंटूरिंग को भी आपने वहीं तक ख़त्म कर लेना है। अगर फेस को क्या दिखाना है, स्लिम दिखाना है, मोटा फेस है उसको स्लिम दिखाना है, तो यहाँ तक आपने कंटूरिंग को ख़त्म कर लेना है और फिर यहीं पर आपने आके कंटूरिंग की ब्लेंडिंग कर लेनी है। ये मैंने वाज़े-वाज़े लाइनें जो खींची हैं ये सिर्फ़ आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है? इसका पर्पस कोई मेकअप लुक नहीं है। अगर चेहरे को मोटा दिखाना है, गाल मतलब जिनके चिपके हुए होते हैं, गोश्त नहीं होता, कमज़ोर फेस होते हैं, तो वो लोग यहाँ तक आके कंटूरिंग कर सकते हैं। कहाँ तक? जहाँ पर हमारी आँख के अंदर जो है आई बॉल है, यहाँ तक हम आएँगे, मतलब आँख के हाफ़ तक हम वहाँ तक कंटूर अप्लाई करेंगे। इससे गाल जो है ना मोटे-मोटे, उभरे-उभरे नज़र आएँगे। जहाँ तक मैंने ख़त्म किए यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से अगर माथा निकला हुआ है तो आपने यहाँ से कट कर लेना है जहाँ मैं ब्रश फेर रही हूँ, अगर नहीं तो फिर आपने हेयर लाइन को कवर कर लेना है। ठीक है, हाफ़ फेस पे बताने का मकसद ही यही था, समझाने का एक मकसद था। बाकी बैड कमेंट काइंडली किसी ने भी नहीं करने, किसी ने कोई गलत नहीं करना, मेरी हौसला अफ़ज़ाई ख़त्म नहीं करनी। अच्छा, नाक को मोटा दिखाना है तो आपने कंटूरिंग वाली लाइन यहाँ तक खींचनी है। देखिए, अगर पतला दिखाना है तो यहाँ तक, जहाँ मैं ये एंगल बनाती जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम मिशल का नाक जो है ना पतला करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ पर आईब्रो ख़त्म हो रहा है वहाँ से मैं लाइन ले रही हूँ। मज़ीद इससे पतला करना चाहते हैं तो मज़ीद इन लाइंस को आपने क्लोज़ कर लेना है, और अगर आपने मोटा दिखाना है तो फिर इनको नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है, हाई जो हमने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया था वो वाज़े नज़र आने लगा। अच्छा, यहाँ से अगर किसी की नाक मोटी है तो आपने वहाँ पे भी कंटूरिंग वाला कलर यूज़ कर देना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, अच्छा, अब इसको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। कलर बहुत डार्क है तो सही से ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि लाइट कलर लेना था, लेकिन आपको समझाना था, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि ये जगह यहाँ पे ब्लाइंड हो जाए और बिल्कुल सीधी जो है ना लाइन नज़र ना आए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। ब्लश ऑन। अगर आपका चेहरा जो है ना गाल मोटे-मोटे हैं, गाल क्या है? मोटे-मोटे हैं, तो फिर आपने इसको एप्पल शेप में नहीं लगाना, आपने इसको सीधा लगाना है यहाँ तक ब्लश ऑन को नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ आपने, ये मैं डार्क कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आपने के गोश्त नहीं है जिस तरह कंटूरिंग में है तो फिर आपने